दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन यानी प्रत्याशित अपप्रचलन और अप्रत्याशित अपप्रचलन में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन क्या होता है और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन क्या होता है। पिछले पार्ट में हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन क्यों लगता है और डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है। तो जब हम ये जान रहे थे कि डेप्रिसिएशन क्यों लगता है तो उसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। पहला पढ़ा था यूसेज, दूसरा पढ़ा था नॉर्मल वियर एंड टियर, थर्ड पढ़ा था हमने एक्सीडेंटल डैमेज और चौथा पढ़ा था एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट करा था, यानी हमने जो सर्टेन करा था कि हाँ फ्यूचर में हमें इतना नुकसान हो सकता है और हमारी जो फिक्स एसेट की वैल्यू है वो इतनी कम हो सकती है, तो उसको हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन कहते थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली ये आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन और आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन, इन दोनों वर्ड्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं। इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक नए फ़ोन लाते हैं और जब आप उस फ़ोन को 1 महीने बाद बेचने जाते हो तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, डेफिनेटली कम होती ही है। क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम अगले महीने बेचने जाएंगे मार्केट में तो एक नई टेक्नोलॉजी का फ़ोन आ चुका होगा जो उससे काफ़ी अपडेटेड होगा, उसमें नए नए फीचर्स होंगे। तो यही कारण रहा होगा कि हमारे जो मोबाइल की वैल्यू होगी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और साथ के साथ जब उसकी वैल्यू कम होगी तो उसकी कहीं डिमांड भी धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वह अपडेटेड टेक्नोलॉजी यानी जो मार्केट में नए फंक्शन आ रखे हैं, नई टेक्नोलॉजी के फ़ोन आ रखे हैं, वो हमेशा उनको ही परचेज करे। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन का मतलब होता है जब किसी फिक्स एसेट की वैल्यू घटे। वो क्यों घटे? या तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए या फिर लोगों की डिमांड चेंज हो जाए, तो इसको हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन कहते हैं। तो बेसिकली इनको हर प्रोड्यूसर मान के चलता है, एक्सपेक्ट करके चलता है कि ऐसा होगा ही होगा। अगला आता है इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज और इकोनॉमिक रिसेशन। अब ये अनएक्सपेक्टेड क्या है, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि फ्यूचर में हो सकता है। मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटीज यानी बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए। इसके कारण अगर हमारी जो फिक्स एसेट्स है, मान लीजिए उसको नुकसान होता है कि भूकंप आया तो ऊपर से छत हमारी मशीन पे गिर गई तो मशीन को कहीं ना कहीं डैमेज हुआ होगा। अगर उसको हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। तो यहाँ उसकी जो वैल्यू कम हुई है उसका कारण क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन। क्योंकि हमें ये थोड़ी ना पता था कि जो हम मशीन लाएंगे उस पर ऊपर से दीवार गिरेगी ही गिरेगी। तो इसी मारे जो चीज़ें हमें नहीं पता कि ये होगी या नहीं, उसके कारण अगर हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू घटती है ना तो उसको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन कहते हैं। अब आप एक वर्ड देख रहे होंगे इकोनॉमिक रिसेशन। तो बेसिकली इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब होता है आर्थिक मंदी। अब आर्थिक मंदी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जो उपभोक्ता होते हैं वो किसी चीज़ की डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब हम पढ़कर आए कि जब किसी चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई वहीं की वहीं है तो उस केस में बेसिकली होता क्या है कि प्राइस कम होने लगता है। तो इस केस में भी फिक्स एसेट की वैल्यू घट जाती है। मान लीजिए आप मशीन बेचने वाले एक उत्पादन करता हो और आपने अपने पास एक मशीन रखी है और होता क्या है कि इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है तो उसकी फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस में वो कौन से पार्ट में जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन में जाएगा या फिर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन में जाएगा? तो बेसिकली वो आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन में जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं था कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होगी भी या। दोस्तों अगला देखते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन होता है वो डेप्रिसिएशन का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि इसको हमने डेप्रिसिएशन के अंदर पढ़ा भी है, जबकि ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ डेप्रिसिएशन, इंस्टेड इट पॉइंट्स टू कैपिटल लॉस, क्योंकि इसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। तो कैपिटल लॉस एक तरीके का वो लॉस होता है जो हमें कभी कभार होता है। आने वाली वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले होंगे कि जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन होता है उसको हम मैनेज करते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन एक तरीके से डेप्रिसिएशन ही है। तो डेप्रिसिएशन को मैनेज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। जबकि जो हमारी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन होती है उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स एसेट्स। मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदी, आपको लगता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या फिर वो कहीं भी उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंच जाए या फिर उसमें कोई टूट फूट हो जाए या फिर उसमें आग लग जाए या फिर ख़राब हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उस रिस्क के बचने के लिए उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। अगर फ्यूचर में कभी भी वो चीज़ होती है तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं, वो कंपनी हमें उस मशीन के अगेंस्ट पूरी पेमेंट करेगी, तो उसको ही हम इंश्योरेंस कहते
है। जो हमारे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन होते हैं उसको हम इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा ये बेसिकली एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन यानी प्रत्याशित आप प्रचलन और अप्रत्याशित आप प्रचलन में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।